भाजपा ने जिस तरीके से कार्यक्रम करना शुरू कर दिया और आके शक्ति प्रदर्शन पटना में करके गए, आप नीतीश कुमार के घर में आके नीतीश कुमार को चैलेंज करके चल जाइएगा, ये संभव नहीं है। जो लोग कल तक तेजस्वी यादव को क्या नहीं कह रहे थे, जो तेजस्वी यादव को पानी मैंने दूध में पड़ी मक्की की तरह निकाल कर फेंक देते, पानी तक नहीं डाल रहे, वो आज तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हाथ बांध कर। वो जदयू के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि मैं नहीं मानूंगा, इस बार मुझे मुख्यमंत्री बनना होगा, इस्तीफा दे के आइए था। मैं तो वही देखना चाह रहा हूँ। तेजस्वी भी अपनी बात पे रहते हैं कि नीतीश की तरह वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। नीतीश कुमार रातों रात भागे हैं तो केवल आरसीपी की डर से। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। अब एक बार फिर से चीरफाड़ के साथ डॉक्टर साहब उपस्थित हो गए हैं। पूरी खबर की चीरफाड़ की जाएगी। सरकार तो बदल ही चुकी है और सरकार बदलने में और नए सरकार बनने में इसके बीच कई ऐसी बातें हैं और कई ऐसी चीजें जो है बताना काफी जरूरी हो जाता है। दिन भर की घटनाओं से आप वाकिफ होंगे, पीछे के कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है। लेकिन अब बिहार में सरकार बदलने के जो आसार थे और जो कयास थे, उन सभी कयासों पर विराम लगा। सरकार बदल गई, क्यों बदली, ये सवाल सभी के जहन में उठ रहा होगा। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके परिस्थिति और स्थिति दोनों को देखते हुए असली कारण बताएंगे। डॉक्टर साहब, कई दर्शकों के लगातार डिमांड्स आ रहे थे, पंचनामा नहीं आ रहा है। आपको तो पता ही है, मैं बनारस था जी। बाबा के स्वास्थ्य को लेकर हमने जो मन्नत मांगी थी उसको लेकर पूरा करना जरूरी था, तो बनारस काफ़ी दिनों बाद जाना भी हुआ था। एक दिन एक्स्ट्रा मैं रुका हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि बिहार की सियासत आज ही पलटने वाली है, मैं सुबह से ही लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी इस वक्त ही अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं पंचनामा नहीं आ रहा। देखिए, ये मुझे आभास था जी कि बिहार में सियासत पलटने वाली है, और ये आभास पिछले 1.5 साल 2 साल से था, लेकिन इधर जो है हंच बढ़ गया था। इसलिए बढ़ गया था क्योंकि राजनीतिक बातचीत से ये अंदाज़ा लग जाता है कार्यकर्ताओं के और नेताओं के रवैये से कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी। मैं इसको स्थापित करने के लिए पंचनामा के आखिरी 5 जो पंचनामा एपिसोड था उनके हेडलाइंस को पढ़ना चाहता हूँ जी। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 5वां था वो है कि शाह कराने आ रहे हैं जेडीयू बीजेपी के विलय। अमित शाह बिहार आए थे, अमित शाह बिहार आकर माहौल बना कर गए। जेपी नड्डा आए, जेपी नड्डा माहौल बना कर गए। कार्यकर्ताओं के, देखिए, विधायक के अलावा अपने कार्यकर्ताओं की ताकत दिखाकर नीतीश कुमार को एहसास कराया गया कि अब आप किसी लायक नहीं हैं, अब आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कीजिए जी। और इस एक रास्ता एकमात्र छोड़ा जा रहा था कि आप कुर्सी छोड़िए और पार्टी हमारे साथ विलय कीजिए और कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर केंद्र में चले जाइए। आपको याद होगा, इसके तुरंत बाद बयान आया था जदयू की तरफ से कि हम केंद्र में सांकेतिक भागीदारी नहीं लेंगे। क्यों? जब ऑफर ही नहीं किया गया, आरसीपी हटे, उसके बाद से ऑफर किया सकता था ना। कोई मंत्रिमंडल विस्तार तो हो नहीं रहा अभी, तो आखिर क्यों ये बात ललन सिंह ने कही? किसको ऑफर किया गया था मंत्री बनने के लिए? क्या नीतीश कुमार को फिर से? नवल किशोर यादव ने कल ही कहा था जी कि इनविटेशन किसी को आया है, अगर आया तो दिखाइए। आया है तो दिखाइए। डेफिनेटली अमित शाह से नीतीश कुमार की कोई बातचीत हुई, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ना तो विलय के लिए तैयार है, ना ही वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। मैं बार बार कह रहा था। अब चौथे खबर पर वापस आते हैं, ठीक है? ये 5वां खबर था जो हमने अभी समझाया आपको। चौथा खबर ये है, बीजेपी का सीएम देने के लिए क्या नीतीश है तैयार? जी। नीतीश कुमार पर भाजपा का दबाव था कि आप अब अपना हमारा सीएम दीजिए। आपने प्रयास किया, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रही है, रामसूरत राय हों और या फिर जो भी मंत्री हों भाजपा कोटे के, उनको समस्याएं हो रही हैं। एक बार आप कुछ दिनों के लिए हमें चलाने का मौका दीजिए, क्योंकि हमारे विधायक ज़्यादा थे, फिर भी हमने आपको मौका दिया। एक बार आप अगर बहुत संतुष्ट नहीं हैं आप मौजूदा व्यवस्था से, तो आप हमें मौका दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं की भाजपा जी। उसके बाद ललन कुशवाहा का एनडीए गठबंधन तोड़ने का ऐलान। बयानों से ललन और उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों ने तय कर दिया था कि एनडीए गठबंधन नहीं चलने वाला है जी। जिस तरीके से खास तौर पर ललन सिंह हमलावर हो गए थे, जो बयान वो बिना संदर्भ का बयान उन्होंने उस दिन दिया था, और उस बयान के बाद ये तय हो गया था कि लग रहा है कि अब आज नहीं तो कल या इस महीने ही ये गठबंधन मतलब भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सुपारी लेकर आए हैं जी, तो मतलब पूरा हो गया। हमारे से कहने
उपेंद्र कुशवाहा जिस दिन आए थे उस दिन मैंने कहा था कि उनकी उपयोगिता क्या है जी? उनकी उपयोगिता यही है कि वो प्रवक्ता की तरह नीतीश कुमार के कहने पर भाजपा को इंसल्ट कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अब तो अभी नहीं चर्चा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो होगा ना। 24 का चुनाव पहले है, 25 का नहीं है। तो पीएम बनाइए देगा तो राजद क्या करेगी? पीएम के लिए माला पहना देगी, चल जाएगी दिल्ली। उधर आपके पास ऑप्शन टूट ही गया, क्या फिर जाइएगा भाजपा के साथ? अरे कोई नैतिकता बची है आपकी, फिर तो भाजपा के साथ नहीं जाइएगा ना अभी। और उस बीच में तेजस्वी यादव, देखिए तेज प्रताप जी से पूछ दिया किसी पत्रकार ने कि पीएम बनेंगे चाचा, तो बोला ये सवाल का समय अभी नहीं है, एक आध साल वेट कर लीजिए। लगता है तेज प्रताप यादव सीख गए हैं बहुत कुछ, आज बता नहीं रहे थे, बाहर आ रहे थे बार बार। तेजस्वी भी सीख गए, काफी परिपक्व बयान दिया उन्होंने, बहुत सधा हुआ बात कहा उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके से हो गई अकेली, ये साबित करता है कि भाजपा के साथ कोई जाना नहीं चाहता है। पूरे पूर्वोत्तर के इलाकों में उन्होंने कहा कि भाजपा का एक भी घटक नहीं रह गया है, दल जी एक भी सहयोगी नहीं रह गया है भाजपा का। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए, सोचना पड़ेगा हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्यों ऐसा हो गया। उसके साथ जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का जो हेडलाइन है वो ये है, बीजेपी से अंतिम मोहभंग, फिर लालू की शरण में नीतीश। जी अब देखिए, अब इससे बेहतर क्या कर सकते हो? ये 7 दिन पहले की खबर है ना, मैंने तो कह दिया था ना कि लालू के शरण में जा रहे हैं। अब इसको कैसे समझा सकता था? मैंने उस पंचनामा में स्पेशली समझाया था कि नीतीश कुमार को तेजस्वी से अभी भी एलर्जी है, अभी वो तेजस्वी को अपना कंपटीशन मानते हैं, लेकिन लालू यादव के रहते वो चाहते हैं कि ऐसा कोई राजनीतिक विकल्प बन जाए जिससे उनकी कुर्सी बची रहे और आगे की राजनीति करने का, अथवा से जो भाजपा का घमंड है, जो बार बार भाजपा ईगो दिखाती है इनको, उसका भी इलाज कर दिया जाए। इसके अलावा एक और खबर जो मैं कर अंतिम गया था वो ये था, एमएलए के बाद बीजेपी ने अब नीतीश के एमपी घटाने की कर दी व्यवस्था। अब तो एमपी घटाएंगे ही, भाजपा तो ऐसे भी घटने वाली है। जो परिस्थिति है पूरे देश में, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बहुत प्रचंड बहुमत एजेंडा मिल जाता है, तब तो ये सारे दल मिलकर नरेंद्र मोदी को दबा देंगे, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जो एमपी के सीटें हैं वो घटना तय लग रही है ऐसे भी। और दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं तो ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर ये दबाव बना था कि आपको याद होगा मैं एक फार्मूला बता रहा था, मैंने फार्मूला बताया था कि ना, कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से विधायक को जीत कर आए हैं, उन विधायकों के आधार पर ही एमपीज के टिकट दिए जाएंगे। नीतीश 50-50 पढ़ा लेते हैं, तो ये तो नहीं संभव था। अब मैंने मान लीजिए कि विधायक घटा ही दिया उन्होंने, एमपी घटने की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी मिले के लिए दबाव डाल दिया है, तो नीतीश मतलब क्या करें, सब छोड़ के, कुर्सी भी छोड़ के और सब कुछ भाजपा को दे के रिटायरमेंट लें? नहीं, नीतीश कुमार भी अपने पत्ते खेलना चाहते हैं। तो धोखा तो नीतीश कुमार को 2020 में मिल गया था। उन्हें पता था कि उनके खिलाफ प्रॉक्सी वार चल रहा है, लेकिन आज उन्होंने प्रॉक्सी वार शब्द का प्रयोग क्यों किया? आज उन्होंने ये क्यों कहा कि भाजपा हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? भाजपा तो लगातार षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रही थी, हम तो लगातार आपको बोल रहे थे, लेकिन हम यहाँ एक बात समझाने आए हैं। मैं विशेष करके इतनी थकान के बाद यहाँ बैठा हूँ तो मैं यही समझाने आया हूँ कि वो 4 कारण कौन हैं, और बहुत तेजी से समझा दूंगा जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने ये जो फैसला वो 24 के तक लेने वाले थे, 23 तक तो मैंने कहा था आपको। ये 4 कारण इसके बाद बताइएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी रहेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा धोखा कर रही थी, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, सभी नेताओं ने आज कहा कि बताइए आपको कहाँ से लगा कि हम धोखा कर रहे हैं आपके साथ? आपके पास विधायक नहीं थे, हमने मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में अभी अमित शाह बिहार से ऐलान करके गए हैं कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में सब कुछ होगा। आरसीपी को लेकर गुस्सा है, तो अमित शाह ने आपसे फोन पर बात भी की थी, उस समय आपने नहीं बोला। नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर रहे थे, भाजपा उन्हें चेकमेट करना चाहती है, भाजपा उनके हाथी ऊंट को मारना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि सीधा हमला नीतीश के कुर्सी पर इस बार हो जाए। भाजपा सर्जिकली नीतीश पर हमला कर रही थी। आपको मैं समझाना, उनकी पार्टी का विलय का दबाव, विधायकों की संख्या घटा ही दी, एमपी घटाने की तैयारी कर दी थी, पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके सवर्णों के वोट बैंक को बढ़ाकर वापस लेकर और अलग अलग जातीय समीकरणों के वोट विधायक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि अलग अलग जातीय समीकरणों सुधारें, और उस आधार पर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपना पार्टी का विलय कर। तो ये संभव नहीं है, नीतीश इतना हल्का कच्चा खिलाड़ी नहीं कि उनको कोई उठाए या उठा के निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं उन 4 मुद्दों पर आना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है। पहला मुद्दा, भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री देकर नीतीश कुमार को साइड करने जा रही थी। नित्यानंद राय हो या ये तैयारियां चल रही हैं, गिरिराज सिंह हो
या अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बहुत सारे नाम सामने आए। आपने देखा कि सबसे पहले तो नाम सामने आ गया शहनवाज हुसैन का जी, फिर आपने देखा कि सम्राट चौधरी का विकल्प बढ़ाया जाने लगा। ये सारी तैयारियां जो की गई, इससे नीतीश कुमार को मैसेज मिल गया जी। भाजपा ने जिस तरीके से कार्यक्रम करना शुरू कर दिया और आके शक्ति प्रदर्शन पटना में करके, आप नीतीश कुमार के घर में आके नीतीश कुमार को चैलेंज करके चल जाइएगा, ये संभव नहीं है। आज आरसीपी सिंह अगर झेल रहे हैं तो वो केवल नालंदा पर दवा ठोकने चलते चल रहे हैं जी। उनको पार्टी से नहीं हटाया जाता और स्थिति नहीं बनाई जाती, लेकिन हटाया गया। सबसे बड़ा कारण है भाजपा नीतीश कुमार को अब ऑप्शन नहीं छोड़ी थी। भाजपा नीतीश कुमार पर दबाव बना रही थी। भाजपा ने एक बहुत बड़ी गलती की। भाजपा को चुनाव के बाद ही तत्काल ही बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे देना चाहिए था जी। नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव होता, नीतीश कुमार तब पर नैतिक दबाव तब होता। नीतीश बोल भी चुके ये बात कि अगर आपको चलाना है, बनाना है तो ये आपके फैसला है, आपके विधायक ज़्यादा थे। तो भाजपा यहाँ चूक कर गई, जिसकी वजह से आज भाजपा को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र करने में सफल हो जा रही है बार बार, और नीतीश अब रिस्क नहीं ले सकते थे। देखिए, कल यही 15 में भाजपा थी, 14 में भाजपा थी, 13 में भाजपा थी, नीतीश रिस्क ले सकते थे। लेकिन आज भाजपा के पास विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर वो पार्टी में भगदड़ मचा देंगे तो काम बिगड़ सकता है। विधायकों को तोड़ने की बात भी थी, तो कैसे विधायक तोड़ने के बावजूद भी भाजपा कैसे सरकार बना पाती बिहार में? ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाजपा बिहार में सरकार बनाए ना बनाए, अगर भाजपा मन बना लेगी कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो बिहार को अस्थिर कर सकती है। अस्थिर करने के बाद चुनाव भी करा सकती है। और एक केवल मतलब देखिए, कांग्रेस के विधायकों की संख्या जोड़ लीजिए, आप अन्य विधायकों जोड़िए। भाजपा अगर सही ढंग से पत्ते खेलती तो वो विधायकों को भी तोड़ सकती थी, लेकिन ऐन मौके पर भाजपा ने पत्ते गलत खेले हैं। और ये सब इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाजपा का जो गुटबाजी हो गया है, अलग अलग गुट। कोई नीतीश के साथ रहना चाहता है, कोई नीतीश के खिलाफ जाना चाहता है, कोई चाहता है कि बिहार में उसका एजेंडा चले, कोई चाहता है कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बने। ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक तरह से नीतीश कुमार को मौका दे देता है भाजपा को पर हावी होने का। तीसरा कारण देखिए, तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश जानते हैं ये बात। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी है, नीतीश अब रिस्क नहीं ले सकते हैं तेजस्वी यादव से दुश्मनी लंबी रखकर। प्रतिरोध मार्च में भी तेजस्वी यादव जिस तरीके से अग्रेसिव दिखाया है, नीतीश को अच्छे समझ में आ गया कि अब ज़्यादा दिन मतलब तेजस्वी यादव भी छोड़ने वाले नहीं है। हर मुद्दे पर भाजपा के साथ रहने के कारण, अब देखिए, अग्निवीर मामला हो, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा की बात हो, जीडीपी का मामला हो, कोई भी समस्या हो, तो एनडीए में रहने के चलते नीतीश कुमार भी गिरा देते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने आप को सेक्युलरिज्म के एक बहुत बड़ा, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि मतलब हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, हमारी जो उससे थोड़ा इत्तेफाक वो नहीं रखते, जिसकी वजह से, और उनके जो विचारधारा से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे उनके दुराव का। और तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता के चलते नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर साथ जाना पसंद किया और भाजपा को छोड़ना पसंद किया। जदयू बची रह सकती है तेजस्वी के साथ, बिल्कुल बची रह सकती है, सर्वाइव करती रहेगी। वो वोट खा जाएगी। वो जो वोट बैंक है तेजस्वी और नीतीश कुमार का, वो मिल जाएगा। तब जदयू और जो राजद है वो एकजुट हो जाएगी। ओबीसी वोट बैंक की राजनीति इन्हें भी करनी है, उन्हें भी ओबीसी वोट बैंक की राजनीति करनी है, इन्हें भी जातिगत जनगणना कराना है, उन्हें भी कराना है, भाजपा कराने वाली है। जातिगत जनगणना के बहाने नीतीश गठबंधन तोड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा मान गई। अरे आप याद कीजिए, बहुत हल्के में आप लेते हैं तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था इफ्तार पार्टी के बाद? चाचा से बात हो गई, सरकार बन रही है। किसने हल्का लिया? हमने तो तब भी कहा था कि तेज प्रताप बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन लोगों ने हल्का लिया। और आज देखिए तेज प्रताप ने ये बात कही कि हमने तब भी कहा था, नहीं मान रहे थे, मेरी बात हो गई थी। ये बड़ा कारण था। अब हम दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते जो बनते बिगड़ते अब तक आए हैं, वो इस जगह पहुंच चुके हैं कि अब यहाँ से एक फाइनल डिसीजन नीतीश कुमार करें जी। लगातार नीतीश कुमार के पास दबाव था। भाजपा के कोई भी मंत्री पर नीतीश कुमार हाथ डालते हैं, सीधा ऊपर से केंद्र से बवाल हो जाता है। आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने, मंत्री को छोड़ दीजिए, सामने जो चेयर पर बैठे हुए हैं, भाजपा ने वहाँ चेयर पर उनको बिठा दिया। नीतीश कुमार की छाती पर मूंग दल रहे हैं विजय सिन्हा। भाजपा को, नीतीश कुमार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और नीतीश कुमार का वो गुस्सा वहाँ जाहिर हुआ। और इसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं से मिलना जुलना, बात करना तक बंद कर दिए थे। केवल धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उन्होंने किसी से मुलाकात तक नहीं की थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो गए, प्रोटोकॉल कहता था इसलिए पहुंचे, उन्होंने स्वागत भी किया, लगा कि रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन रिश्ते कभी सुधरे नहीं थे। उन्हें पता है नीतीश कुमार को कि आने वाले समय में CA NRC
जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे कानून आएंगे और सब पर भाजपा से दबाव डालकर, चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनाए तो आप साइन कीजिए, करवाएगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं जाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि भाजपा दोबारा जब सत्ता में आती है तीसरा टर्म नहीं आता है भाजपा को भी, और ये एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ दिखने लगी है। एक तो जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, फिर आप देख रहे हैं कि अग्निवीर वाले मामला हो या कोई भी मामला हो, किसान आंदोलन हो, भाजपा बैकफुट पर जा रही है। और ऐसे में इस बार नहीं लग रहा है कोई, मैंने ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी प्रचंडता के साथ वापस आए। तो नीतीश कुमार अपनी मिट्टी क्यों गीली करेंगे इसमें, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार रातों रात छोड़कर भाग गए एनडीए, वो ये है कि आरसीपी सिंह का पत्ता साफ करने के बाद नीतीश कुमार को लगा था कि आरसीपी सिंह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के विधायकों को फोन करना शुरू कर दिए थे। डर खाते नहीं। बिल्कुल, बिहार में एकनाथ शिंदे का काम रोल उन्होंने उठा लिया था। जिस दिन ये चिट्ठी जारी उन्होंने की कि मैं छोड़ रहा हूँ आपकी पार्टी, और पूरे पुख्ता जानकारी के साथ नीतीश कुमार ने उनको घेरा। आरसीपी सिंह ने विधायकों को फोन करके मंत्री पद का ऑफर देना शुरू कर दिया था और ये कह दिया था कि मेरे साथ आ जाओ, नई पार्टी बनाते हैं और भाजपा के समर्थन के साथ सरकार बनाते हैं। ये अंदर की बात है। और केवल आरसीपी सिंह के इस फोन कॉल की वजह से कि कहीं सच में, तो देखिए मैं आरसीपी पर भरोसा नहीं करता हूँ कि आरसीपी कहाँ से इतने लोगों को जोड़ देंगे, लेकिन मैं उनके ऊपर जो बैठा है, जो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक जो सरकारें हिला देता है, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ। वो अगर अपनी ताकत लगा देता तो नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके विधायकों को फिर रोकना असंभव हो जाता। जो लोग कल तक तेजस्वी यादव को क्या नहीं कह रहे थे, जो तेजस्वी यादव को पानी मैंने दूध में पड़ी मक्की की तरह निकाल कर फेंक देते, पानी तक नहीं डाल रहे, वो आज तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हाथ बांधकर। वो जदयू के नेता, बड़े बड़े समीकरण वाले। ये साबित करता है कि केवल नीतीश कुमार इस पार्टी में नेता है। मैं तो कहेगा कि लोकतंत्र की तो धज्जी उड़ती है हर बार। नीतीश कुमार को पसंद नहीं है भाजपा को छोड़ देते हैं। 13 में इन्होंने क्या किया, जो मैंडेट मिला था जनता का उसको बर्बाद किया, उसके खिलाफ चले गए, भाजपा से छोड़ दिया। 15 में सरकार बहुत अच्छी बनी, महागठबंधन सरकार ने अच्छा काम भी किया। 17 में बिना मतलब के इन्होंने उस लोकतंत्र के आशीर्वाद को अपमानित किया। फिर आज मौका मिला इन्हें 20 में, जनता देख रही है इन्हें पसंद, जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है, जनता ने इन्हें साइड कर दिया। इनके 4 जो चुपंडुक नेता लोग हैं वही कहते हैं नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार से बढ़िया कोई है ही नहीं, चाणक्य हैं, फलाना है, ढिमकाना है। नीतीश कुमार केवल एक मौका परस्त जीव है। राजनीति में इन्हें अभयदान मिल गया है, उस अभयदान का प्रयोग ये कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछली बार सत्ता में नहीं बन पाए नीतीश कुमार के समकक्ष लड़ाई लड़कर, भाजपा ने उन्हें बहुत कमजोर किया। इसलिए यहाँ मौका जो कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के हाथ से भी छीना इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का, और भाजपा से भी छीन लिया तत्काल सरकार में रहने का। और भाजपा की की लालच, तेजस्वी की महत्वाकांक्षाएं, इन सब को फिलहाल तो बहुत बड़ा झटका दे दिया उन्होंने। हालांकि तेजस्वी यादव इसको समझेंगे नहीं। तेजस्वी यादव के लिए ये मौका भी है राजनीति सीखने का, नीतीश कुमार साथ फिर से एक बार आकर चर्चा के साथ, और कैसे दाव पेच होते हैं वो भी सीखने का। लेकिन आरसीपी सिंह वाला जो खेल था, जिसको लेकर भाजपा काफी आश्वस्त भी थी, वो खेल अब कम से कम तो लग रहा है जिस तरह से मायूसी दिख रही है भाजपा खेमे में। हालांकि भाजपा ने भी कहा कि 24 घंटे में हम बड़ा खेला करेंगे, तो देखना होगा कि आखिर भाजपा खेला कर पाती है। नीतीश कुमार जो करना चाह रहे हैं 24 घंटे में वो होता है। चाहे राज्यपाल की बात देख लीजिए, राज्यपाल भाजपा के हैं, राज्यपाल ने सीधा एक्सेप्ट कर लिया और नीतीश कुमार को ये कह दिया कि आप तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहिए। तब तक कह दिया उन्होंने, तब तक कब तक? कल नीतीश शपथ लेने की तैयारी करना चाहते हैं। कल शपथ 4 बजे का समय दिया गया है, कल नीतीश शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने उनको क्या कहा, तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए, मतलब 24 घंटे से कम के समय के लिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। यही ना हो रहा है बिहार में जी। तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि मैं नहीं मानूंगा, इस बार मुझे मुख्यमंत्री बनना होगा, इस्तीफा दे के आइए था। मैं तो वही देखना चाह रहा हूँ। तेजस्वी भी अपनी बात पे रहते हैं कि नीतीश की तरह वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब कुछ देखना होगा। और भाजपा भी जो अब तक ताव दे रही थी कि महाराष्ट्र वाला खेला कर देंगे, भाजपा के भी राजनीतिक औकात का कल था लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, मैं बता दूं आपको, नीतीश कुमार रातों रात भागे हैं तो केवल आरसीपी के डर से। आरसीपी ने जो फोन घुमाना शुरू कर दिया था, नीतीश के विधायकों ने ईमानदारी से फोन करके उनको बताया
कि सर देखिए ऐसे ऐसे फोन आ रहा है। नीतीश कुमार ने बोला कि एकदम रिस्क नहीं ले सकते हैं, वाह। कोई रिस्क नहीं ले सकता है, जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कीजिए। और इसीलिए रातों रात आप देख सकते हैं कोई ऐसी बड़ी घटना कल नहीं हुई है, परसों नहीं हुई है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने आज का दिन तय कर लिया गठबंधन तोड़ना। और देखिए एक और बात, आज मुहर्रम के दिन तय उन्होंने किया है। जी, मुहर्रम में अगस्त क्रांति बोल रहे हैं, वो क्रांति बोल रहे हैं, वो सब नहीं है, आज मुहर्रम है। नीतीश कुमार ने मैसेज भेज दिया अल्पसंख्यकों में कि मैंने भाजपा को छोड़ दिया है, गिफ्ट है। आइए वापस आइए मेरे पास। और फिर से जो चल रहा था भाजपा को छोड़ने के बाद, उस तरीके से बिहार को चलाता जी। हूँ और उसी ढर्रे पे आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक जाते थे एक बैनर दे जाते हैं दर्शकों को, मैं आ गया हूँ, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। कल पूरे दिन लगातार आप लोगों से मुखातिब रहूँगा, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, लाइव शोज भी होंगे, आपके सवालों का जवाब देना जरूरी है। लोग कहते हैं कि आपका चैनल 1.5 साल से सरकार गिरा रहा है सरकार गिरा नहीं रहा है, सरकार गिरी हुई थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार अब तक चली कैसे। जी, अगर इतना ही टेंशन था जो कि हम बता रहे थे, जितना हम सब सही था, तो सरकार अब तक चली कैसे। सरकार गिराऊ चैनल थे ना बिल्कुल, इस सवाल का भी जवाब कल दिया जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बदल चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बदल दिए। इसके पीछे के वो कौन से कारण थे हमने आपको बताए। फिर आने वाले दिनों में यानी कल से जब शुरुआत होगी नए सरकार की, तो उसमें और भी विस्तार से चीर फाड़ करके बताएंगे कि क्या इसके पीछे की कहानी है, कैसे ये स्क्रिप्ट लिखा गया, किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के वो नेता जो तेजस्वी के साथ बैठने से भी हिचकते थे, आज उनके साथ खड़े हैं। ये तमाम सवालों का जवाब अगले एपिसोड में दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में